आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8A का सवाल नंबर 19वां और सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2। 19 में है यदि साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। साइन थीटा का मान दे रखा है, साइन थीटा बराबर 1/2। तो सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करके देना है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर साइन का मान दिया गया है और मान को साइन में ही रखना है, तो आपको बाकी मान निकालने नहीं है। 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 1। 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 बराबर 1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1/2 बराबर 1। 3 माइनस 1 बराबर 1। 2/2 बराबर 1। 1 बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का मान दे रखा है और साइन में मान रखा है, इसलिए आपको अदर कोई मान की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सवाल नंबर है 20वां। साइन ए बराबर 1/3। साइन ए बराबर 1/3। अब हमें इसका जो है इसके मान के द्वारा या इसके अनुपात के द्वारा हमें अंश के अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले अंश ज्ञात कर लो। ए और सी, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। पहले आधार को निकाल लो। तो ए बी बराबर √AC² माइनस BC²। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का 9 माइनस 1 बराबर √8, ठीक है। √8 क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो ये वाली भुजा हमारी आ जाएगी 2√2। फिर इसके बाद मान निकालना किसका है? कह रहा है कि cos A इंटू cosec A, cos A इंटू cosec A प्लस और tan A इंटू sec A। इंटू sec। तो cos A आधार बटे कर्ण 2√2/3 इंटू cosec कर्ण बटे लंब 3/1 प्लस लंब बटे आधार tan A के बराबर है और sec A के बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार 3/2√2। ये 3 से 3 काटो, 2√2 प्लस 3/, इसका गुणनफल हो जाएगा 8। एलसीएम ले लेंगे आप। 8 गुणी 16√2 प्लस 3। 16√2 प्लस 3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 16√2 प्लस 3/8। ये हमारा cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A का मान
इस पर सवाल नंबर 21वां, और 21वें नंबर पे कह रहा है यदि 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12, तो साइन ए बराबर 12 बटे हो जाएगा 13, साइन ए बराबर 12 बटे 13। अब मान किसमें रखना है, sec a माइनस tan a का मान ज्ञात करना है, और sec और tan का मान रखना है तो हमें पहले साइन के द्वारा इसके तीनों भुजाओं को ज्ञात करना होगा। तो a b और c, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसका पहले आधार निकाल लो। तो ए बी बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 144 अंडर 25 बराबर 5, ये भुजा हमारी 5 आ गई। अब हमें मान निकालना है sec a माइनस tan a का, तो sec a माइनस tan a, तो sec बराबर कर्ण बटे आधार 13 बटे 5, और tan बराबर लंब बटे आधार तो 12 बटे 5, 13 में से 12 घटा देंगे, क्या 5 एलसीएम ले लो, 13 माइनस 12 बराबर 1 बटे 5, तो sec a माइनस tan a का मान आ गया 1 बटे 5। इसके बाद सवाल नंबर 22वां, और 22वें सवाल में कह रहा है कि cos थीटा बराबर m अपॉन n, cos थीटा बराबर m अपॉन n, तो a b और c, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कौन सी भुजा निकालनी है, लंब निकालना है, तो लंब BC बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें जिसका मान ज्ञात करना है वो क्या दिया गया है, tan a माइनस cot a, tan a माइनस cot a का मान ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस cot थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब, तो m बटे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, लासा ले लेंगे, m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n से m कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो n माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में है तो होल वर्ग बन जाएगा, इस तरीके से n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका गुणा से करोगे m स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हमारे tan थीटा माइनस cot थीटा का मान आ जाएगा। अगला सवाल है 23वां, और 23वें नंबर पे कह रहा है कि cos a बराबर 5 बटे 13, cos a बराबर 5 बटे 13, और cos a का मान दिया है और हमें मान किसमें रखना है, sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि और भी अनुपात ज्ञात करते हैं, साइन का अनुपात ज्ञात करना है, tan का, cot का, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों
ए बी और सी। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 और कर्ण कितना है 13। अब कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, बीसी भुजा ज्ञात करनी है। तो बीसी बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 और 5 25, 144 बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी भुजा हमारी 12। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, मान निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए, इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें मान को साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 13। अब कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 12 बटे 2 इंटू tan 12 बटे 5। ठीक है, भिन्न तोड़ो। तो सबसे पहले हमें लासा किसका लेना है 12 और 13 का। यहाँ पे 12 इंटू 13 ये आपका लासा आ जाएगा। तो 13 से 13 कट जाएगा, 12 गुणा 12 से करोगे 12 12 144, और यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, और 13 25 कितना हो जाएगा 65 बटे 12 दूनी 24 और बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो पहले तो इसको घटाओ, 14 में से 5 गए 9, फिर यहाँ पे बची 13, 13 में से 6 गए 7 बटे 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 को कितना होगा 15 बटे 24 बटे 5। ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 79 इंटू 5 156 इंटू 24, जो कुछ कट रहा है, ये वाली संख्या, इस संख्याओं में कुछ कट रहा है, कोई संख्या नहीं कट रही है, कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। इनका गुणा कर दो, 5 नमा 45 और 65 35 और 35 और 4 कितने हो गए 39 बटे 24 छक्का 144, 8 से 14 24 पंचे 120 130 134, 4 8 से 13 24 एकम 24 24 13 27 37, 395 बटे 3744, यह हमारा मान निकला है। इसके बाद सवाल नंबर 24वां है, और 24वें नंबर पे कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/5, यदि tan थीटा बराबर 4/5 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, तो बाकी आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजा हो जाती ए बी और सी, 4/3, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 4 और आधार है 3। तो AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 4 को 16 बराबर √25 बराबर 5। ये वाली भुजा हमारी 5 आती है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। 2 sin थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर माइनस 1/17। ठीक है, माइनस 1/17। अब मान लो 2 इंटू कौन सा पक्ष ले लें, LHS ले लें, तो 2 इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 माइनस 3 इंटू आधार बटे कर्ण 3/5 बटे 2 इंटू 4/5 और प्लस 3 इंटू 3/5। तो 4 दूनी 8/5 माइनस 9/5 8/5 प्लस 9/5। तो पहले वाले का रास्ता कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 9 और दूसरी वाली पहले का नीचे वाले का आ जाएगा रास्ता 5 8 प्लस 9। यहाँ पर इनको कैंसिल कर लो, 8 में से 9 चलेगा कितना बचा -1 और 9 8 कितना हो गया 17। ये आपका RHS है। ठीक है, तो LHS बराबर RHS है। इसके बाद सवाल नंबर है 25वें नंबर पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 24/7, tan थीटा बराबर 24/7 मान निकाल लो पहले A, B और C 24/7। कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण निकालना है। तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 576 टोटल 625 बराबर 25। कर्ण हमारा 25 है। अब सॉल्व किसको करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमें लाना है 17/31। 17/31 LHS लेकर के आगे लो। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 24/25 माइनस 7/25 24/25 प्लस 7/25। ऊपर वाले का लासा 25 आया, ये हो जाएगा 24 माइनस 7 और नीचे वाले का लासा भी 25 आया, ये हो जाएगा 24 प्लस 7। 25 काट लो, 24 में से 7 घटा दिए कितने बचे 17 और ये 24 में 7 जोड़ के 31। ये आपका आ गया R। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को पहले इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा हमें इनकी भुजाओं को ज्ञात कर लेना है और फिर क्रमशः इनके मान रखते चले जाएंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3। tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 ये दे रखा है। tan A बराबर 1 दे रखा है, tan B बराबर √3 दे रखा है, cos A cos B sin A sin B, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले tan A से इसके मान ज्ञात कर लो, भुजाएं ज्ञात कर लो, अब tan B से tan B की भुजाएं ज्ञात कर लो। त्रिभुज की A B और C 1/1 और यहाँ पर देखिए B कोण है तो B यहाँ पर आ जाएगा, C और A √3/1। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2। ये आपकी √2 आ गई।
इस वाले त्रिभुज में AG बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस 3 बराबर √ कितना हो जाएगा 4 बराबर 2, ये आपकी 2 आ गई। तो जब हम A का मान लेंगे तो इस त्रिभुज से लेंगे और B का मान लेंगे तो इस त्रिभुज से लेंगे। अब आपके पास दिया है कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। तो cos A आधार बटे कर्ण 1 बटे √2, cos B आधार बटे कर्ण B वाले से ले रहे हैं 1 बटे 2, sin A लंब बटे कर्ण और sin B लंब बटे कर्ण को √3 बटे 2, तो 1 बटे 2 √2 माइनस √3 बटे 2 √2, ठीक है। इसका लासा कितना आ जाएगा 2 √2, तो 1 माइनस √3, आंसर आ जाएगा 1 माइनस √3 बटे 2 √2। तो इस प्रकार से इन सवालों को हमें लगाते हुए आज हमें इस सवाल लगाना है 26 तक। कहाँ तक लगाना है 26 तक लगाना है।